हेलो दोस्तों हर हर महादेव। तो दोस्तों आज है महाशिवरात्रि। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा हम बिजली महादेव होके आए थे। पर भाई आज हम कहीं भी नहीं निकले क्योंकि भाई लगभग 1:30-2 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी और शाम को लगभग 5:30 बज चुके हैं। और आप देखोगे हमारे पीछे पूरे में क्लाउड और बारिश ही चल रही है। तो भाई आज बारिश बताई गई थी पहले ही कि भाई बारिश होगी, तो हल्की फुल्की बारिश चल रही है पर बहुत हैवी नहीं है। और ये बारिश तो भाई चलती ही रहेगी, क्या कर सकते हैं। तो बाहर तो कहीं निकल नहीं सकते हम, तो आपको यहीं से थोड़े नज़ारे दिखा देते हैं। तो ये है कुछ आसपास के नज़ारे। और भाई बारिश रेगुलर पिछले 3-4 घंटे से चली हुई है, पर बारिश देखो बहुत बहुत हल्की है, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल हम बैठे हुए थे यहाँ पे अपना लंच वंच किया और लंच वंच करके अभी चाय वाय पी के मूवी देख रहे थे। पर एक अच्छी चीज़ क्या है कि भाई यहाँ बैठ के ना अपने इससे बेड से ही अपने को पूरे इधर के भी नज़ारे आ जाते हैं और सामने के भी। तो कहीं उठ के जाने की ज़रूरत नहीं होती, आराम से अपनी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अपनी मूवी देख के। और अब देखते हैं शाम को थोड़ा सा बाहर जाएंगे, अगर बारिश रुक गई तो आपको बाहर भी दिखाते हैं। और भाई फ़िलहाल नहा धो के तो अपने रेडी हो गए थे, हमने सोचा था कि कहीं निकल जाएंगे पर कहीं जाने की वो बना ही नहीं मूड। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा आज आज के दिन यहीं रेस्ट करते हैं। पर इन नज़ारों का आनंद तो हम यहाँ लेट के भी लेंगे ही लेंगे। अभी थोड़ा सा इंतज़ार है, अगर थोड़ी सी भी बारिश कम हो जाए ना तो भी मैं एक राउंड तो बाहर का घूम के ही आ जाऊँगा रोड तक, ताकि थोड़े से पैर भी खुल जाते। पूरा दिन यार कमरे में पड़े हुए भी मज़ा नहीं आता, थोड़ी सी देर घूम लो सब मज़ेदार हो जाता है। और भाई बारिश के कारण है ना हल्की सी ठंड हो गई है, तो आराम से अपना कंबल ओढ़ के लेट गए हैं अभी तो, क्योंकि शाम भी हो चुकी है। बस अंधेरा तो अभी हुआ नहीं है, ये देखो अभी तो है रोशनी दिख रही है दूर तक। तो इस साइड से क्लियर दिखेगा, इस साइड में थोड़ा सा धुंधलापन आ गया है। तो अभी तक तो अंधेरा तो हुआ नहीं भाई, आराम से बैठ के देख रहे हैं मूवी। पर ठंड अभी काफ़ी बढ़ चुकी है। मतलब ये मान लीजिए कि दिन में अगर कंबल ओढ़ना पड़ रहा है ना, बैठ के कंबल में घुस जाओ और आराम से नज़ारे देखो। बारिश में बाहर जाने का तो कोई वो बन नहीं रहा भाई अभी। पर अब शायद ही आज ही शुरू हुई है और ज़्यादा लंबी चलने वाली है नहीं, फिर भी देखते हैं भाई। अपनी वीडियो में जुड़े रहिए और आपको दिखाएंगे। उधर बारिश होने के कारण ये देखो भाई क्लाउड कहाँ तक आ गए, बिल्कुल हमारे उससे भी नीचे तक आ गए एकदम। और आप देखोगे ना नीचे नदी भी थोड़ी सी बढ़ गई है अभी, पर इतनी कोई खास नहीं क्योंकि ये तो पूरी कंट्रोल्ड है, तो इसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत होती नहीं। और क्लाउड्स देखिए भाई क्या अमेजिंग हो गए ना, एकदम ब्यूटीफुल ना। पर ये है कि अब देखो विजिबिलिटी बिल्कुल ही घट गई, उस साइड तो कुछ दिख ही नहीं रहा कुछ भी। और भाई इससे है ना वो पानी आता इतना ज़बरदस्त, हम मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था। तो कभी फिर अगर कर पाए ना कैप्चर तो फिर दिखाएंगे। पर अभी आप लीजिए क्लाउड्स का मजा, ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद क्लाउड में बैठे हुए हैं भाई, चारों तरफ। वाह यार, एक बार तो बाहर जाना बनता है, एक बार जाऊंगा भाई, मैं अभी निकल रहा हूँ बस। कई बार भाई वेदर ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी है ना आपका दिल कर जाता चल यार एक बार निकल लेते हैं, थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। तो फिलहाल घूमने जाते हैं, थोड़ा आसपास ही जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं। तो नीचे आ गए, योगू कर रहा अपना काम, तो योगू को अपना काम करने देते हैं। रेस्टोरेंट में बच्चे बैठे हुए हैं आराम से, स्टाफ आजकल काम है नहीं ना, काम कम है, तो इस कारण से वो अपना रिलैक्स चिल मार रहे हैं। और बाहर का मौसम एकदम मस्त हो गया है, एकदम मस्त। और हमारी ये देखो भाई, हमारी लॉबी के अंदर से आप सेब देख सकते हो। और ये पूरे के पूरे एरिया में सेब ही है, इधर भी पूरा सेब का ही एरिया है। तो छाता उठाते भाई, छाता कहाँ रखा हुआ हमारा, छाता यही होता है हमारा रखा हुआ, वो रखे ना, एक छाता उठा के लेके चलते हैं। इतनी हैवी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा कहीं पानी, एक तो यहाँ क्या है तो पानी तो वैसे ही नहीं भरता भाई इन पहाड़ी एरियो में ना, पानी आपको भरा हुआ देख लो कहीं भी नहीं मिलेगा। और आप भाई इसकी भी थोड़ा सा और ज़्यादा सफाई करवा देते हैं एक दिन, क्योंकि अब ये थोड़ी सी बड़ी होगी ना घास। ये देखो ये है ग्रीन वाले एप्पल, अब ये पूरे पकने वाले हैं, बस लास्ट स्टेज पे ही हैं। काफ़ी सारे ऐसे हैं जो पक चुके हैं फिलहाल। तो भाई हम भी कभी कभार जब बहुत इच्छा होती है तो एक तोड़ के खा लेते हैं। पर होता यही है कि एक आध ही तोड़ते हैं, ज़्यादा नहीं भाई। साइड में सेब थोड़े अच्छे हैं, वैसे मैं नीचे कभी गया नहीं हूँ, तो ये वैसे नीचे गांव है, पर कभी ऐसा टाइम मिला ही नहीं भाई, जल्दी में होते। ये देखो भाई से पेड़ का साइज देखो, और इसमें सेब देखो भाई कैसे लदे बड़े। ये चीज़ कई बार बड़ी अजीब सी लगती है, देखो बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ है पर सेब बढ़िया लटके हुए हैं, मज़ेदार है।
इस पेड़ पे भाई, इस पेड़ को मैं हमेशा दिखाता हूँ क्योंकि ये ना बिल्कुल हैवी वाले हैं। हेरे के पीछे वाला भी देखो भाई, पूरे लाल हो चुके हैं अब उस पे एकदम कड़क वाले। तो जब जाएंगे तो एक आध पेटी यहीं से लेके जाएंगे बढ़िया, क्योंकि भाई हमें ना लोकल लोगों से बात कर लेते हैं और इजीली है ना वो जो भी रेट होता है उससे कम ही में दे देते हैं हमें। तो हम आएंगे जब भी जब घर जाना होगा तो यहाँ से लेके जाएंगे एक आध पेटी, क्योंकि खाने के लिए तो हमारे पास वैसे यार दोस्त भेज देते हैं हमारे पास। और हमारा जो रास्ता है ना, इस पूरे रास्ते पे सिर्फ सेब ही सेब देखते हैं आप। यहाँ से वहाँ नीचे जो है ना, ये अपनी पार्किंग है सामने, ये वाली नीचे जो लगी हुई गाड़ियाँ, इधर से रास्ता है वैसे। और ये हमारा रास्ता है, सिर्फ 40-50 कदम चलना पड़ता है और आप हमारी प्रॉपर्टी में पहुँच जाते हो। बाकी अगर आप पार्किंग में नहीं जाना चाहते और सीधा मेन रोड पे जाना चाहते हो तो मेन रोड का रास्ता भी कोई बहुत दूर नहीं। आज तो भाई दिखी कुछ नहीं रहा इधर, तो इतने सुंदर वो दिखते थे, देखो चारों तरफ सिर्फ फोग ही फोग है। ये हमारी पार्किंग ना, इतनी बड़ी पार्किंग है, चाहे 100 गाड़ियाँ लगा लो। और ये है रास्ता हमारा मेन रोड का, उस सामने मेन रोड दिख रहा है। इसके कारण रोड भी भाई खाली पड़े हुए, आज तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं ट्रैफिक वगैरह, लोकल ही हैं जो है लोग बंदे। बाकी मैं तो यहीं तक आया था, बस दुकान तक घूम के और चले जाएंगे देर यहाँ घूम के। अब वापस जा रहे हैं भाई अपना होटल में ही। तो पैदल ही घूमने का मज़ा है, पर थोड़ा सा किच किच हो जाता ना हल्का सा, जैसे पानी में से मैं जूते पहन के नहीं आया ना, चप्पल पहन के आ गया, तो इस कारण से थोड़ा सा लग रहा है। भाई घूम के वापस आ गए अपने वन तारा कॉटेज में ही। कहाँ जाएं यार, अभी माल रोड वाल रोड पे जाने का तो कोई मूड था नहीं, क्योंकि कोई काम नहीं है, बिना काम के तो क्या करना जा कर भी यार। तो यहीं बैठते हैं अपने रूम में, मारेंगे चिल, और बाकी कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो सुबह दिखाते हैं आपको, कहीं निकलते हैं मनाली की तरफ। मॉर्निंग दोस्तों। से दोस्तों कल शाम को ही मतलब 7 बजे के आसपास जैसे ही डार्क हुआ ना, वैसे ही बारिशें बंद हो गई। और सुबह सुबह का मौसम देखिए क्या मस्त लग रहा है भाई, एकदम ज़बरदस्त ना। खांसी भी होगी भाई हल्की सी। तो अभी भाई सुबह सुबह ना, और अभी तो फिर भी थोड़ा सा ये क्लाउडी आ गया, क्योंकि 7 बजने वाले हैं। मैं उठा था 6-6:15 बजे, तो उस टाइम तो भाई यह हल्के हल्के क्लाउड मिक्स थे, तो इतना ज़बरदस्त लग रहा था। तो अभी उठते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिर चलते हैं कहीं बाहर की ओर। ये देखिए दोस्तों आज का नज़ारा काफ़ी हद तक क्लियर लग रहा है आज, बहुत दिनों बाद। नहीं तो भाई ऐसा पूरा पैक ही पड़ा रहता था, पर अब लग रहा है कि थोड़ा माहौल बढ़िया हो गया है। आज क्लाउड तो है, धूप तो नहीं है, पर मतलब कहीं भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको लगे। और सामने देखो वाटरफॉल एक इधर है, ये सामने इधर वाला, नज़ारे एकदम शानदार हो रखे हैं आज, तो मैं कह सकता हूँ एकदम अल्टीमेट है। देखो ग्रीन वाइट और ब्लू का जो मिक्सचर आ रहा है ना, पर पानी अभी भी काफ़ी हद तक गंदा है। इसका मतलब है कि ऊपर एक डैम है, उस डैम को वो क्लियर करते हैं, तो डैम क्लियर करने लग रहे हैं। तो भाई आज का मौसम काफ़ी अच्छा है। कल शाम को लगभग आप मानिए कि 6:30-7 बजे के आसपास बारिशें बंद हो गई थी, और उसके बाद बारिश नहीं आई। उसके बाद मौसम क्लियर होता चला गया। अब की बार मनाली का जो मौसम है ना, वो एकदम अल्टीमेट है। यहाँ पीछे हमारा पूरा एप्पल ऑर्चिड है, इधर भी पूरा एप्पल ऑर्चिड है, इधर सामने हमारे रिवर है, और इधर भी एप्पल ऑर्चिड है पूरे का पूरा। तो इस टाइम तो भाई मनाली है ना जन्नत हो जाती है, क्योंकि आसपास आप हर एरिया में देखोगे सेब के बाग बिल्कुल भरे हुए हैं। ये देखो नीचे भी ये अपना गेट है, एंट्री गेट, और ये पूरा एप्पल ऑर्चिड से होके यहाँ पे हमारी पार्किंग है सामने जाके। तो भाई अब चलते हैं नीचे, देखते हैं सागर भाई आ रहे हैं, अगर वो आ जाते हैं तो हो सकता है हम कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बाहर मनाली की तरफ घूम के आएंगे। तो भाई अब तो बढ़िया धूप खिल गई है, थोड़ी सी गर्मी भी हो गई है, और सागर भाई आ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं मनाली माल रोड की तरफ। तो आपको वहाँ का भी थोड़ा सा हाल दिखाते हैं माल रोड की तरफ। ये देखो भाई आज तो अलग ही नज़ारे आ रहे हैं सागर भाई, है ना। धूप और बादल बादल, कल तो ऐसा हो गया था एक बार, तो ऐसा लगा बर्फ पड़ जाएगी, इतनी ठंड हो गई थी, 14 डिग्री टेम्परेचर। बर्फ का नाम तो सागर भाई ऐसे ले लेते, बस आज ही गिर जाएगी। नहीं, जब इतना टेम्परेचर गिर जाए ना आपका 12-14 डिग्री, तो सामने पहाड़ों पे तो बर्फ गिर जाती है। 12 तो कभी 12-13 तो अभी भी रात को हो जाता है, पर जैसे कल कंटिन्यू बारिश चली ना, तो उसके कारण थोड़ा सा ये हो गया ना
कि भाई बारिश कंटिन्यू चलती रही। 12-1 बजे के आसपास शुरू हुई थी, शाम को 6:30 बजे तक अच्छी बारिश हुई है। मैं तो मगा एक बार तो हो गया मामला। बहुत ठंड हो गई थी। हाँ ठंड कल थी, मैं कह रहा हूँ दिन में कंबल उड़ा दिया था। तो ये तो भाई होता ही, पर आज देखो बढ़िया धूप निकल गई और मैं भी चल के आया, और एक तो खाना खा के आया, ऊपर से चल के आया तो पसीना आ गया एकदम। इसी जगह चल तो 4-5 मिनट में आराम से पहुंच जाते हैं मेरे ख्याल से। 4-5 मिनट में आराम से माल रोड पहुंच जाते हैं, क्योंकि आजकल भाई ट्रैफिक तो है नहीं, पर जो इस सामने वाला व्यू है ना भाई, आज बहुत ही प्यारा लगा। थोड़े थोड़े से क्लाउड, एकदम नीला आसमान, बहुत दिनों बाद दिखा, इसलिए हमें ज़्यादा खुशी हुई थी। कम से कम भाई 15-20 दिन हो गए थे, मतलब इस तरीके से खुला ही नहीं था बादल। कल जो लंबी बारिश हुई ना, उसके बाद जो भरे हुए थे ना बादल, अब जाके शांत हुए हैं। और आज तो आप देखोगे पानी भला ही काला है वो भाई, ऊपर तो ऐसा काला बादल वो हो रखा पानी, पता नहीं कितनी हैवी बारिश होगी, जबकि इतना क्लियर है ऊपर से तो। पर भाई पानी इतना डार्क होने का मतलब सागर भाई, या तो ये जो बारिशें हुई है ना उसका पानी अभी आ ही रहा है। हाँ काफी देर तक आता था, हाँ। बारिश के बाद भी बिल्कुल ब्लैक हो रखा, मैं दिखाऊंगा आपको, इधर से दिखाता हूँ भाई साहब, एकदम दिख रहा है आपको, बिल्कुल काला पानी है, जबकि इतना काला पानी होना नहीं चाहिए था आज। हो सकता है यार ऊपर कहीं पानी छोड़ती है ना। हाँ हाँ तो हो सकता है, नहीं तो वैसे तो इतना नहीं होना चाहिए था। हम पहुंच गए माल रोड, तो गाड़ी लगाते हैं यहाँ कहीं पार्किंग में और फिर निकलते हैं। माल रोड तो पहुंच गए, अब पार्किंग में लगाते हैं अपनी गाड़ी आगे वाली में। यहाँ कई सारी पार्किंग है, और इस टाइम पे भाई कहीं भी लगा दो पार्किंग अवेलेबल हो ही जाती है। मनाली तो ऑलमोस्ट खाली सा ही दिख रहा है, माल रोड तो चलो कोई बात नहीं, होके आते हैं, गाड़ी को पार्क लगाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। 1 BR के एग्जैक्टली बिल्कुल सामने है ना गेट पे पार्किंग है, तो ये यहाँ पे ऊपर भी लगा सकते हो, नीचे भी। तो हमने तो नीचे ही लगा दी, पार्किंग मिल गई थी। ये देखो यहाँ पे भी अब तो काफ़ी शॉप्स वगैरह नई लग गई, काफ़ी दिन से लगी हुई है, पहले नहीं होती थी ये शॉप्स यहाँ पे। एक मार्केट इधर चली जाती है, नीचे भी मार्केट है काफ़ी अच्छी, तिब्बती मार्केट है, इधर से भी रास्ता है और दूसरी साइड से भी। आजकल तो भाई बिजनेस वाले तो सारे फ्री बैठे, काम है ही नहीं, वेले ही बैठे। इसको बोलते हैं याक चौक ना, याक चौक से मतलब एक साइड होती है रामबाग, एक होता है याक चौक। तो मतलब माल रोड साइड का एक एंड है ये याक होटल है, और जो दूसरा है, दूसरे वाला जो है उसको बोलते हैं रामबाग चौक, जिसमें अटल बिहारी की मूर्ति है ना, जो वो वाला है रामबाग चौक। जहाँ पे आपको काफ़ी सारे ना जैसे बहुत सारी एग्जीबिशंस वगैरह लगती है, विंटर कार्निवल होता है। और सागर भाई देखो जैसे यहाँ पे निरीक्षण करने आए हुए हैं, पूरा कमर के पीछे लगा के हाथ, बढ़िया। और भाई पूरा खाली पड़ा है, एक तो है ना आज धूप ज़्यादा निकला ही ना, तो इस कारण भी थोड़ा सा हो गया है, लोग कम हो जाते हैं धूप के कारण। जो लोग इधर उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं शाम को ही आते हैं फिर माल रोड। अगर मौसम अच्छा होता फिर तो दिन में भी आ जाते हैं। यहाँ तो दिख रहा है एक ग्रुप सा। तो भाई हम पहुँच चुके हैं दुर्गा माता के टेम्पल पे, जो राइट साइड में दिख रहा है ये है बस अड्डा, जो हिमाचल का अपना हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट का है ना, जो वो वाला। और इधर तो दिख रहे हैं भाई कुछ पब्लिक ना छाया में घूम रही है लोग। यहाँ पे भाई हैंडीक्राफ्ट वगैरह काफ़ी मिलता है, मतलब आपको ऑलमोस्ट मतलब जो कल्चरल होता है ना, जैसे मान लो इनके यहाँ के डिज़ाइन है, ड्रेसेस है, बैग हैं, लोअर हैं, जैकेट या वो होती है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ इजीली मिल जाती है। और मोस्टली वही मिलती है, मतलब मॉडर्न से ज़्यादा ये चीज़ें ज़्यादा मिलती। मॉडर्न मिलेगी आपको अंदर की मार्केट में ना। तो भाई को यहाँ किसी से मिलना है तो वो अभी मिल लेते हैं, और फिर हम बस एक राउंड मार के चल पड़ेंगे। जब तक एक बार हम राउंड मार ही आते हैं, जब तक ये कॉल कर रहे हैं। तो भाई बड़ी शांति है आजकल। तो क्या होता है जब भाई है मतलब बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना, तब ऐसे कचर वचर इधर से उधर से टक्कर मारते हुए, अब तो आप बड़े आराम से घूम सकते हो। और उधर भी आपको आज चलो आज उधर भी दिखाई लाते हैं रामबाग की तरफ। पर आज जो नज़ारे आ रहे हैं ना, जो साथ में ग्रीनरी तो हो ही रखी थी, पूरा मतलब पेड़ धुल वुल कैसे साफ़ हो रखे, और ऊपर से फिर वाइट एंड ब्लू का मिक्सचर आता है ना, एकदम मज़ेदार हो जाता है। भाई आपने देखा हुआ पीछे एक थोड़ा सा हादसा हो गया था, इधर आग लग गई थी, तो एक फ्लोर में थी शायद ना, यहीं पे कहीं आगे रेस्टोरेंट में।
आजकल सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है ना, पूरे रोड खाली पड़े हैं। ये देखो हडिम्बा रोड, कभी एक टाइम ऐसा था यहाँ पैक पड़ा रहता था, और भाई तो भी कई बार लोग फंस जाते थे ऊपर जाने के लिए, क्योंकि एकदम कंजेस्टेड रास्ता है और बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं इस तरफ ना। और रामबाग में तो भाई अभी जो भी होता था ना, जो भी मतलब दुकानें वुकानें लगी हुई थी वो सारी हटी हुई है। वो कभी कभार लगती है जब हैवी रश होता है ना तब। तो ये भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, तो इसका भी क्या दिखाए, वापिस ही चलते हैं अब तो। कितना ही ठंडा हो पर भाई धूप है ना एकदम चुभने लग जाती है एकदम, क्योंकि धूप इतनी कड़क आती है जब भी आती है ना यहाँ एकदम। भाई आप कपड़े रख दो बाहर, आधे घंटे में तो ऐसा सुखा देगी कपड़े को, मतलब शहरों से भी बहुत बहुत तेज धूप होती है। सिंपल डालना, पाउडर का क्या सिंपल डालना। मस्त। हेलो, ओहो आ गए भाई, बीच में क्लाउड आ जाते हैं तो ठंडा हो जाता है। और ये थोड़ी सी इनकी छाँव भी है। पर भाई इस पे है ना, अब माल रोड पे इतने सारे कैफ़े और रेस्टोरेंट हो चुके हैं कि आप अपनी पसंद का बहुत इजीली ढूंढ सकते हो, जैसा भी आपको चाहिए। आपको कैफ़े वाइब्स चाहिए, आपको जैसे मान लो चाइनीज़ चाहिए या पंजाबी चाहिए, हर किस्म का आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। तो भाई अब तो देखो, अगर आप आ रहे हो ना, तो मतलब आप अगर नेचर को एंजॉय करना चाहते हो, थोड़ा सा भीड़ भाड़ से बच के रहना चाहते हो ना, तो सबसे बेस्ट टाइम होता है। ग्रीनरी बहुत अच्छी होती है, एप्पल ऑर्चिड भाई लदे पड़े हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो प्लस पॉइंट है इस टाइम पे आने का। बाकी तो भाई देखो नॉर्मली हर टाइम लोग ट्रैवल करते हैं मनाली, कभी ऐसा तो होता नहीं कि बिल्कुल ही टूरिस्ट ना हो। भाई एक बार लास्ट ईयर में हुआ था, जब बाढ़ वगैरह आ गई, सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब तो थोड़ा सा प्रॉब्लम थी। बाकी तो कभी भी मनाली में ऐसा नहीं होता कि टूरिस्ट ना हो, कम ज़्यादा तो होते रहते हैं पर होते हमेशा है। देखो भाई आजकल तो बैठने का इतना बना दिया है, क्योंकि भाई काफ़ी लोग आ जाते हैं ना शाम को, तो उनको कम से कम बैठने का एक पूरा का पूरा वो स्टेज दे दिया। इधर भी बैठने का बना दिया। पहले यहाँ भाई कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी बिल्कुल। गाड़ी लेके वापस निकल गए। वैसे तो हमारा एक बार मूड बन गया था वन विहार जाने का, फिर मैंने कहा यार क्या देखना वन विहार, इसी वन में ही रहे इतने सालों से, वही पेड़ वो, क्योंकि 3-4 देख चुके हम यहाँ के अपने। एक ये बचा हुआ, इसमें मैं कभी अंदर नहीं गया हूँ, तो कभी अगर टाइम मिलेगा तो देखते, या तो फिर कभी यार दोस्त कभी आए जो देखने का इच्छुक हो तब तो चले जाए, सेपरेटली तो क्या जाना यार। एरिया में भी भाई अब देखो, जैसे ये मतलब क्लियर हो जाएगा ना आसमान, तो और ज़्यादा प्यारा लगेगा। और जो सामने आप देख रहे हो ना, देखो जहाँ पुलिस वाले खड़े हैं ना, वो गाड़ियाँ जहाँ पार्क हो रही हैं, तो वो एरिया है जहाँ पे अभी नया रोड बन रहा है। और यहाँ से रोड होते हुए सीधा ओल्ड मनाली से कनेक्ट करके और सीधा बाहर बाहर चला जाएगा। तो इस एरिया में नहीं घुसना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया में भाई 2-3 ऐसे स्लाइडिंग जोन है जिसमें दिक्कत होती है। चलो मैं आपको नदी का रुख दिखा के लाता हूँ। यहाँ से दिख तो रहा पर थोड़ा सा ही दिख रहा है, तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे और फिर वापस आके आ जाएंगे अपने होटल। क्योंकि तो भाई आज अभी सागर भाई मिले थे, ये वाला सागर नहीं, ये दूसरे वाले सागर, सिखवित सागर मिला था। तो वो कह रहा है मैं भी चलो आता हूँ होटल ना, तो वो दोनों भी आएंगे, तो फिर टाइमली निकल जाते हैं यहाँ से और उनसे भी मिल लेते हैं इस बहाने। तो ये देखो भाई, इधर से आते हैं, जब वो बारिश आई थी ना उस दिन, मैं बता रहा हूँ इस एरिया में मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश होते ही यहाँ सबसे पहले पत्थर आते हैं, बुरा हाल हो जाता है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं आपको नज़ारे भी, और साथ में यहाँ पे जो आपको आसपास दिख रहा है ना रिवर का हाल, वो आपको आराम से वहाँ उतर के खड़े होके तब दिखाएंगे। तो ये देखिए फिलहाल ये हाल है एकदम, है ना, पानी देखो एकदम धार पे। ये धीरे धीरे आप देखो, कल सुबह तक अगर ये क्लियर हो जाता, इसका मतलब ऊपर सब कुछ क्लियर अगर नहीं होता तो लगता है। ऊपर से भाई बादल देखो कैसे उठने शुरू हो गए ना, जैसे जैसे शाम होती है ना, वैसे वैसे चारों तरफ बादल उठने शुरू हो गए। तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा और एक राउंड मार के आते हैं। इसमें भी भाई उस दिन जो आपने देखा होगा ना, काफ़ी लोगों ने डाला किले मनाली हाईवे पे ये वो हो गया, तो भाई यहाँ पे है ना सिर्फ वो डाला था एक बड़ा, क्या बोलते हैं उसको, जो नहीं जिसमें से पानी क्रॉस होता है ना, हाँ, तो उसके कारण हुआ था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, शायद वो इस एरिया में दिखाता हूँ। हाँ, तो ये देखो ना, ये बना दिया ना ताकि ये जो है ना, ये पानी आ रहा था बार बार इधर, तो अब इसको क्या किया, एक ये वाला जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला ये दबाया था, इस कारण कुछ घंटे के लिए बंद किया था, 2-3 घंटे के लिए। वो कोई मतलब क्लाउड ब्रस्ट या उस टाइप का कुछ नहीं था,
ओए होए, और ये था भाई मनाली जो जिसने लास्ट ईयर में ओल्ड मनाली को नुकसान पहुंचाया था ना, वो था ये एरिया। ये वाली जो रिवर है ना, इसको बोलते हैं मोनाल्सू रिवर, जो ओल्ड मनाली की तरफ से आती है। आहा, गाड़ी चलाने वाला बंदा हो ना तब आता है मजा, रिलैक्स हो गए, आराम से चिल मारो। ये है भाई वशिष्ठ टेम्पल वाला चौक। तो यहाँ से जिसको वशिष्ठ जाना हो यहाँ से वशिष्ठ जा सकता है, नहीं तो भाई फिर सीधे अपने सामने से सोलांग वैली, रोहतांग, अटल टनल, सिसु, जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ जा सकते हैं। तो भाई काम कुम कुछ है नहीं, गेड़िया भी ऐसे ही कहाँ मारे यार। एक तो क्या कि हर जगह इतनी बार जा चुके हैं कि यार कहाँ जाए समझ ही नहीं आता। ऐसे ही घूम रहे हैं, उधर तक गए बस, अब घूम के वापस आ गए। बस ये कि देखो ट्रैफिक देख लो आप भाई। और फिलहाल भाई बारिशें कुछ नहीं है। कल हुई थी, कल तो हुई थी पर वो इतनी हुई थी, इतनी हल्की बारिश थी भाई, जिसमें आप इजीली ट्रैवल भी कर सकते हो, आराम से भाई घूम भी सकते हो। इनकी माल छतरी है तो आपको माल रोड पे आराम से मस्त घूमेगा। एक बारिश जो आती है ना, आंधी आ रखी है, तूफान आ रखा है, वो उस टाइप का कुछ नहीं, बिल्कुल हल्की हल्की बारिश कंटिन्यू थी बस। जो लोग हैं ना देखो बस से भी जाना चाहते हो ना, तो भाई कुल्लू से, दिल्ली से, जहाँ से भी आप आना चाहते हो बस से आ सकते हो। यहाँ से भी लोकल, आपको नग्गर जाना है, आपको सोलांग वैली जाना है, आपको कैलोंग जाना है, सिसु जाना है, हर जगह पे आपको बस की सुविधाएं मिल जाती है। पर भाई उसके टाइमिंग जो है ना वो आपको पता करने पड़ेंगे। और बस का एक फ़ायदा और भी है भाई, कि बस सीधा माल रोड के ऊपर उतारती है, बिल्कुल माल रोड के ऊपर। आपको एक कदम चले और सीधा आप माल रोड से कनेक्ट हो गए। और भाई बात करें ना क्लोथ्स की, तो भाई अभी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आप आराम से अपनी टी शर्ट्स का नॉर्मली जो होते हैं ना कपड़े, वो लेके आ सकते हो। आपको हैवी जैकेट्स या उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बहुत ही लाइट जैकेट आप रख लो, क्योंकि क्या होता है कई बार जैसे कल था, कल बारिश हुई तो मौसम थोड़ा सा हल्का मतलब ठंडा हो गया था, तो उस टाइम पे आपको हल्की जैकेट की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज़ आप अपने नॉर्मल गर्मी के कपड़े लेके आओ और बहुत बहुत इंजॉय करोगे अभी, क्योंकि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा ठंड, बिल्कुल ऑन एवरेज। जो एक होता है ना कि ना पसीना आए और ना ही ठंड लगे, बस उस टाइप का मौसम है। तो जब भी आप अपनी पैकिंग कर रहे हो तो उसी हिसाब से आपको पैकिंग करनी है। लोग डेट पूछते हैं ना, तो आज है भाई 12 अगस्त, और जो बारिश हुई थी वो हुई थी 11 अगस्त को। तो जो बारिश वाला पार्ट है वो 11 अगस्त का है, और जो आज हम गए माल रोड वगैरह वो सारा आज का पार्ट है। तो वो आप देख लेना, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई डेट नहीं बताते, डेट नहीं बताते। तो डेट अब कंफर्म कर देते हैं हम बार बार, पर फिर भी क्या होता है कई बार हम आगे नहीं बताते, बीच में बताते हैं या बाद में। तो लोग वहाँ तक देखते नहीं, स्किप करके देखते हैं, और फिर बाद में हमें ही मैसेज करते हैं कि तुम डेट नहीं बताते। और भाई मैंने कल परसों दिखाया था ना कि देखो कितनी घास हो गई थी इस एरिया में, तो इसको पूरे को आज साफ़ कर दिया है लड़कों ने मिल के। तो अपना रास्ता तो साफ़ हो गया पूरा। ये ज़रूरी है भाई, रास्ते में ये है ना कोई भाई कीड़ा काटा ना हो कुछ भी, इसलिए साफ़ करना ज़रूरी भी है। तो वापस पहुंच चुके हैं कॉटेज में। अब मैं और सागर भाई थोड़ी देर चिल मारेंगे। तो दोस्तों वापस पहुंच चुके हैं अपने रूम में। अब भाई आराम से बैठ के यहाँ देखेंगे टीवी, थोड़ा पर्दे वर्दे खोल के थोड़ा सा लेंगे नज़ारे इधर से। तो भाई अभी शाम होते होते हल्का सा पहले से ज़्यादा क्लाउडी हो गया, पर बाकी मौसम साफ़ ही है, धूप खिली हुई है। तो दोस्तों इस वीडियो को कर देते हैं अब यहीं पे एंड, और जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट्स किया करो भाई, क्योंकि आप कमेंट्स नहीं करोगे, बताओगे नहीं क्या कमियां हैं क्या वो है, तो फिर हम उसमें सुधार कैसे कर पाएंगे। देखो अभी हम दूर नहीं जा पा रहे, 16 या 17 तारीख को आपको फिर पूरी एक लद्दाख की सीरीज़ दिखाते हैं, तो उसके लिए रहिए रेडी। और इस वीडियो को कर दो एंड। ओके बाय बाय, टेक केयर।